अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब? ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। गले हमारे बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं, सारे बीमार हुए फिर सारे जो है ना बीमार हो गए जी। तेरा ठीक है अभी माशाल्लाह। तो विशाल जो है ना अभी आवाज़ें दे रही है, तो मैंने विशाल को भी लगा हुआ विशाल को भी जो है ना नज़र खांसी लगे हुए बुखार, और सब जो है ना सबको नज़ला खांसी तो सबको जो है ना लगी हुई है। लेकिन काम जारी है फिर भी। जिंदगी के काम नहीं खत्म होते। काम तो नहीं खत्म होते बिल्कुल। तो इधर जो है ना हमारी मट्टी आज हमने बिल्कुल जो है ना इसको क्या कहते हैं, हमारी ज़ुबान में जो है ना इसको घानी कहते हैं। घानी घानी जी, ये बन गई जी हमारी घानी। ये है जी हमारी घानी। घानी नहीं जी, ये मिट्टी बन गई है। सॉरी, वैसे हम मजाक कर रहे थे। ये अब मिट्टी है। इसको गांव में ये चीज़ें चलती हैं, शहरों में तो ये चीज़ें नहीं होती। गांव में भी अब कम लोग करते हैं, तकरीबन गांव में भी लोगों ने ना छतें पक्की करा ली हैं। बिल्कुल। और तो जो कच्ची छतें होती हैं ना ऊपर, वो ये वाली मिट्टी बनाते हैं। एक दिन 2-3 दिन पड़ी रहती है। ये मौसम है, ये सर्दियाँ आने से पहले और फिर जो है ना सर्दियाँ जैसे ही यानी कि ख़त्म होने लगती हैं तो फिर एक वो वाला हाँ, 2 दफ़े ज़िंदगी में, एक साल में 2 दफ़ा, एक साल में 2 दफ़ा जो है ना मट्टी लगती है। हाँ, तो ये 2-3 दिन पड़ी रहेगी। ये जब बिल्कुल अच्छी तरह मेल्ट हो जाएगी, उसके बाद फिर इसके ऊपर लिपाई करनी है। अभी ये तैयार नहीं हुई हाँ। प्रॉपर तरीके से। अभी जो है ना इसको 2 दिन ऐसे ही रखेंगे और साथ साथ जो है ना इसमें पानी डालते रहेंगे और बिल्कुल जो है ना इसको नरम करते रहेंगे बिल्कुल। और इसके अंदर ये तूड़ी भी डाली है, इसको तूड़ी कहते हैं। हाँ, ये तूड़ी डाली है। ये जो है ना, ये इसको तूड़ी कहते हैं। ये जानवरों को भी डालते हैं और मिट्टी में भी डालते हैं के बगैर तो ये जो है ना मट्टी लग ही नहीं सकती, क्योंकि ये बहुत जो है ना चिकनाई वाली होती है और फिर जो है ना एक बिल्कुल फट जाती है, ख़राब हो जाती है। जब इसके अंदर ये चीज़ें डालें तो फिर ये पकड़ कर लेती है। सही। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? मेरी तरफ से भी सलाम हो गया बहन भाइयों को। अम्मी जी रज़ाई डाली हुई थी क्योंकि इनको दिन में भी बुखार चढ़ा हुआ था, तो ये प्रॉपर इधर ही रहे। लेकिन डॉक्टर को हमने बुलाया था, डॉक्टर घर आके टीका भी लगा गया और मेडिसन भी ले आए। मेडिसन अभी ले आए थे और जाने वाला कोई नहीं था और इंजेक्शन तकरीबन 2 घंटे पहले लगा दिए। लेकिन फिर भी बुज़ुर्ग लोगों जो होते हैं ना, बुज़ुर्ग घर के, उनको आराम नहीं आता, फिर भी वो काम करते रहते हैं। तो इन्होंने कहा नहीं, मैंने कद्दू छील दें और कद्दू काटने। तो हमने कहा चलो, ऐसे पड़े पड़े से बेहतर कहती है कि मैं कोई ना कोई काम कर लूँ। हमने कहा ठीक है। ये मेडिसन है, अभी खाई तो है लेकिन इन्होंने उल्टी कर दी है। उल्टी आई है ना मां? तुसी भी दवाई ले रहे हो? चेक करा ना। ओए होए होए होए, सिरप भी लेना है। सिरप भी दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लग गया था, करंट लग गया ना। ये पता नहीं अजीब जी है ज़ायका और किस्म दे ना। क्या कहने लगी थी? मैं ये कहने लगी थी, सब बहन भाइयों को ये बताने लगी थी कि रात को जो है ना बच्चों ने काफी ज्यादा तंग किया क्योंकि ऐशा की तबीयत भी खराब थी और इशाल की भी खराब थी। इशाल की तबीयत भी खराब थी और इशाल तकरीबन 9 बजे तक सोई रही है। इस टाइम सोई थी तकरीबन कोई 4 बजे, तो 9 बजे तक सोई रही है। तो फिर जब उठी है तो फिर सारी रात जगाया इसने। तो फिर मैंने क्या किया, मुझे आया गुस्सा और मैं आपको जो है अभी सीन करके दिखाती हूँ, वही सीन हम लोग जो है ना क्रिएट करें। तो ये ऐसे बैठा होता है रात को जो है ना 10-11 बजे, बिल्कुल ठीक बैठा होता है, ऐसा नहीं था कि वो गुस्सा आया होता, ऐसे बैठा हुआ था। इधर साथ में जो है ना आयशा लेटी हुई थी। तो इशाल भी इधर थी मेरे ऊपर। इशाल कहती है मैंने इधर काका देखना है, वो जो फोन के ऊपर था ना। उसने फोन उठाया, तकिया उठाया, कम्बल उठाया, तो ऐसे गया। तो जल्दी में इतने आराम से नहीं गया वैसे। नहीं, ये आगे बैठी है ना, इशाल बैठी है। कंबल सारा उठाया मैंने। तो इसने ऐसे उठाया गुस्से से। कमर गुस्से से निको सामा टको ऐसे उठाया। इधर चारपाई पड़ी हुई थी, इधर जो है ना चारपाई पड़ी हुई थी, तो ये है ना ऐसे आकर लेट गया। तो इधर मैं सो गया सारी रात में, इधर पड़ा रहा हूँ ठंड के ऊपर। क्या करता मैं, मुझे भी बुखार था ना, मुझे भी ज़ुकाम और खांसी ज़ुकाम था, तो मैं भी तंग हुआ था। ऊपर से बच्चे भी तंग कर रहे थे, इनकी खुद भी तबीयत ख़राब थी। पता नहीं मुझे क्या हुआ, मैं जल्दी से उठा हूँ और उससे एक दिन पहले भी हम सही तरह नहीं सोए। तो मैं उठा हूँ तो सीधा आके मैं इधर सो गया। तो फिर मैं सुबह तकरीबन कोई 6 बजे मेरी आँख खुली है।
तो फिर मैं फिर अंदर भाग गया। नहीं, वो कितने बजे सोई थी इशाल? आयशा और इशाल दोनों सुबह जब अजान हो रही थी ना तब दोनों सोई हैं। तो जब मैं अंदर मेरी भी गया हूँ तो आँख ये लगी और थी। ऐशा दोनों आपस में ना सो रही थी। और मेरी भी जना आँख लगी थी, तो अम्मी जना मेरे पास से हो के फिर जाती है कहीं बाहर अंदर जाना हो, तो वो मेरे पास आई तो पहले पूछ के गई। मेरी अम्मी ने मुझे उठाया तो कहती है खैर है तुझे अभी तक सोई हुई है। हाँ, तो मैंने कहा रात को जो है ना बच्चों ने सुबह अजाना का टाइम सोने दिया है, हाँ, तो अभी जो है ना मेरी आँख लग गई है, तो बिल्कुल। इस वजह से जो है ना मैं लेट उठ रही हूँ। तो फिर वो अम्मी चली गई तो फिर मैं उठी, उनकी चाय बनाई, फिर साथ में शाल भी उठ गई। तो शाल को चाय दी, आयशा को दूध गर्म करके दिया। बिल्कुल फिर वही सुबह की रूटीन जो है ना शुरू हो गई, और सबके काम करते करते फिर ऐसे ही दिन गुजर गया। तो हमने ये सोचा है कि आज इशाल को हम इस टाइम नहीं सोने देंगे सेकंड टाइम, क्योंकि सारी रात जागती है और हमें भी तंग करती है। तो हमने कहा नहीं सोने देंगे इसको। नींद आई भी गई तो इसको उठा लेंगे, खेलने लग जाएंगे इसके साथ और नहीं सोने देना। तो 2 जब बजे तो ये इशाल की अम्मी कह रही थी मुझे नींद आ रही, मैंने कहा सो जाओ। इतनी सख्त नींद आ रही थी ना, तो फिर इस चाय का टाइम हो गया, फिर यूं ही काम करते गए। इधर जी हांडी की तैयारी हो रही है, कद्दू उबल गए, कद्दू और दाल बन रही है, कद्दू शरीफ बन रहे हैं आज। तो प्याज वगैरह छीला जा रहा है, मसाला तैयार हो गए, फिर सब्जी डालोगे? मसाले में मसाले डाल दिए मैंने, अच्छा अभी जो है ना सब्जी डालनी सब्जी डालेंगी। अच्छा को इधर डाला हुआ है जी। ऐशा को अकेला नहीं छोड़ सकते उधर, क्योंकि इसको यकदम एक झटका सा लगता है, उसका डर होता है। अल्लाह ताला अभी ना लगाए, तो अगर आंखों से इधर हो तो फिर टेंशन लगी रहती है। इसको भी हम साथ साथ रखते हैं। ये इधर है, इधर हम वीडियो बना रहे थे ताकि इसको कुछ भी हो ताकि भाग के आ जाए। कर रही है इशाल, क्या कर रही हो? आना बना ये गुब्बारे का बनाया हुआ, कहती अंडा है। अंडे के साथ खेल रही हो? अंडा किसने बना दी है? किसने बनाया? माशाल्लाह। हमारे साथ में जो ये दीवार है ना हमारी, इसके साथ परली साइड पे ना घर बन रहा है। अभी नीचे बुनियादें वगैरह रख दी उन्होंने सारी, तो ऐसा ऐसा काम शुरू है उनका। तो हम चाह रहे थे जब वो ऐसा ऐसा ऊपर आएंगे तो ये घर बिल्कुल हमारा घर पूरा नज़र आएगा। तो हम सोच रहे हैं कि हम किराए पे, कोई ऐसी चीज़ तो हमें नहीं मिल रही जो यहाँ से लेके और वहाँ तक जाए, वो जहाँ पे हमारी टैंकी है पानी वाली, वहाँ तक हमारे पास कोई चादर चुदर नहीं है जो हम दें आगे, क्यों जी? तो हम सोच रहे हैं कि किराए पे हम वो ले लेते हैं जो शादियों पे नहीं लगती, कनात टाइप जो लंबी लंबी होती हैं कनातें, जिसके साथ दीवार बनाई होती है उन्होंने कपड़ों की, वो हम किराए पे ले लेते हैं, ताकि वो दीवार के ऊपर रख के ना, तो 8 फुट की या 6 फुट की वो होती है, तो हम इसके ऊपर लगा के दीवार के ऊपर रख के ना, तो तकरीबन वहाँ तक ले जाएंगे। तकरीबन ये बनता है 50 फुट बनता है टोटल, 50 फुट टोटल बनती है जगह। तो 50 फुट हमारे पास कोई ऐसी चादर चुदर तो है नहीं, मैं कह रहा। तो हम सोच रहे थे कि किराया भी बन जाएगा, किराए पे जैसे लोग लेके आते हैं, तो जितने दिन उनका काम ख़त्म नहीं होता तो हमने पर्दा तो करना है ना, हम यहाँ पे कनात वगैरह लगा देंगे। मैं आप बहन भाइयों को दिखाता भी हूँ। हमारा इधर किचन भी है बिल्कुल। और वैसे भी अगर वो इधर बंदे खड़े हों, वैसे औरतें तो होती नहीं, काम करने वाली बंदे ही होते हैं, तो अगर वो इधर काम वगैरह कर रहे हैं तो इधर हमारे घर में काम हो रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। इन्होंने भी घर में काम तो हमने करना है ना, हमारी औरतों ने भी काम करना है, सारे हैं, खाना पीना हमारा इधर होना है और साथ इधर काम का हो रहा। तो मेरे ख्याल है ये इसका बंदोबस्त करते हैं कल से ना। बिल्कुल और ये दिखाता हूँ, ये बन रहा है इस साइड पे, ये सारा घर बन रहा है, तो इसके लिए हम कह रहे हैं ना। तैयार होगी हांडी हमारी, तैयार होगी अल्हम्दुलिल्लाह। रोटी फिर थोड़ी देर बाद बनेंगे। हमने शोरबे वाले बनाए, ये शोरबे वाले ही मज़े के बनते हैं। वैसे हमें तो अच्छे शोरबे वाले लगते, पता नहीं बहन भाइयों को कैसे अच्छे लगते। अभी ज़रूरी भी है ना हमारे। हाँ आपके लिए भी है ना वैसे। तो मैंने दाल तो खानी नहीं है, तो बीच में जाना शोरबा निकाल के तो फिर थोड़ा थोड़ा करके। हाँ बिल्कुल, बच्चे के लिए हम करते हैं। हाँ। दिन को जितना भी कंजूसी करें बर्तन हो ही जाते हैं कुछ ना कुछ। तो ये बर्तन धुल जाएंगे। ये कपड़े धोने थे, इसने मैंने मना कर दिया कि ना धोए, तो फिर ये छोड़ दिए, नहीं तो इसने फिर ठंडे पानी में हाथ डालना था। पहले ही तबीयत ठीक नहीं है। 2 दिन इस तरह तड़का वगैरह लगाई रखेंगे इसको, ताकि ये नरम होती रहे साथ में।
दादू जी ने कहा कि मैं बनाती हूँ रोटी, तो आज हमने कहा चलो ठीक है। तो दादू कहती है मैं बनाती हूँ रोटी, तो दादू जी रोटी बनाने को लगी हुई हैं। पहली रोटी चढ़ गई उत्ते जी, ते आग जल रही है जी ज़बरदस्त। क्यों जी दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आप बहन भाइयों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, सपोर्ट कर दीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको दुनिया और आखिरत की खुशियाँ नसीब फरमाए, सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें। इसी नेक दुआ के साथ हमें दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।